मेल मुझे उस सबकी मेल अभी मैंने सभी को मेल कर दी थी ताकि कोई इश्यू ना हो किसी को। और मुझे ये था कि लास्ट टाइम तो उसके फोन पे सारा नंबर चाहिए था क्योंकि ऑनलाइन हो गया था उस टाइम तो। अब्दुल बासित प्रेजेंट सर। अब्दुल बासित आपकी बड़ी एब्सेंट है। लास्ट में मुझे कनेक्ट ही नहीं हो रहा था वजह से ना। मैंने स्क्रीनशॉट बनाए थे, मैं आपको भेज दूंगा। सिद्रा सरफराज प्रेजेंट। सिद्रा आपकी भी काफी एब्सेंट है क्योंकि नेक्स्ट अगर लैब लेते भी हो फिर भी आप लोगों में 5 एब्सेंट होती है, 5 प्रेजेंट होती है और 80% अटेंडेंस मस्ट है। आपकी 50% बनती है। नायाब मकसूद नायाब मकसूद इसको कोई जानता है नायाब को? ये सर मैं जानती हूँ। फातिमा ये जिस वक्त से ऑनलाइन हुआ है ये एक भी लैब में नहीं आई, ये क्या वजह है? आई डोंट नो सर, मैं उससे पूछती हूँ। लास्ट लैब पता नहीं वो क्यों नहीं आई थी। लास्ट में भी नहीं आई, उससे लास्ट में भी नहीं आई है।
से मैंने उससे पूछ के कंफर्म आपको बताती हूँ। ठीक है। फातिमा अकील, प्रेजेंट सर। सैफुल्ला, प्रेजेंट सर। इकरा अब्दुल सत्तार, प्रेजेंट सर। अहमद जावेद। सर इकरा प्रेजेंट है। इकरा के मैंने लगा दिए। ओके अहमद सर। जावेद, अहमद जावेद, शहरियार फारूक, शुमाइला नवाज, शुमाइला नवाज, शुमाइला माइक का इशू है। सर सर अब आ रही है आवाज? जी जी अब आ रही है बात। सर जी सर जी मेरी नायाब अटेंडेंस मकसूद, लगा दें। यस सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। लगा दिए। सर मेरी भी लगा दे तैयबा यासीन। 1 मिनट, आपकी बारी नहीं आई है तैयबा, आप तो पहले से बोलना शुरू हो गई है। यस हम्माद, हम्माद, तैयबा यासीन, प्रेजेंट सर। जिला हुमा, जिला हुमा, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद अवैस मलिक, प्रेजेंट सर। हाफिज अली अब्बास, हाफिज अली अब्बास, फहद एजाज, यस सर। अतिका एहसान, प्रेजेंट सर। अक्सा खालिद, सॉरी एहतशाम, एहतशाम, नौमान अहमद, प्रेजेंट सर। निमरा तारिक, प्रेजेंट सर। रईस अहमद, रईस अहमद, उसामा मुबारक, उसामा मुबारक, अब वो सुन लें जो क्लास में एब्सेंट हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अहमद जावेद, हम्माद, जिले हुमा, हाफिज अली अब्बास, एहतशाम, रईस अहमद, उसामा मुबारक। आज के जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है।
जिसमें आप लोगों को ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो फिनोल होगा। लास्ट टाइम जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मीन COOH ग्रुप। और आज आप लोगों के पास जो कंपाउंड मिलेगा उसमें फिनोलिक ग्रुप मौजूद होगा। फिनोलिक का मतलब है कि बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा और उसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि आप लोगों के पास ये कौन सा फिनोलिक ग्रुप का कंपाउंड है। अब बेसिक टेक्निक आप लोगों की वही है जिस तरह आप लोगों ने लास्ट टाइम यूज की है, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले उसके प्रिलिमिनरी टेस्ट किए थे, उसके बाद सॉल्युबिलिटी टेस्ट किए थे, उसके बाद आप लोगों ने एलिमेंट डिटेक्शन किए थे, उसके बाद उसकी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में बताया था, उसके बाद उसकी पीएच के बारे में बताया था और उसके बाद आप लोगों ने लास्ट में उसके फंक्शनल ग्रुप पर पहुंचे थे। और उसके बाद आप लोगों ने बताया था कि आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप क्या है। इसी तरह आप लोगों ने आज के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इनिशियल टेस्ट करने हैं कि जिसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लू हासिल होता है। और उसमें सबसे पहला टेस्ट जो है वो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जिसमें आप लोगों के पास फिजिकल स्टेट आती है, कलर आती है, ऑडोर आती है और इसके साथ फ्लेम टेस्ट आता है जिसको हम इग्निशन टेस्ट भी कहते हैं। जी फातिमा अकील। फातिमा अकील। जी सर, जी सर। जी फातिमा, इनसे इंडिकेशन क्या होती है? अगर किस तरह के ऑब्जर्वेशन हो तो इसके इन्फेरेंस में आप लोग क्या लिखते हो? मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा है कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था अगर फिजिकल स्टेट कैसी हो तो आप लोगों ने इन्फेरेंस में क्या लिखना है। अगर उसका कलर हो ना हो किस तरह का हो तो आप लोगों ने इन्फेरेंस में क्या लिखना है। उसकी ऑडोर कैसी हो तो आप लोगों ने इन्फेरेंस में क्या लिखना है। फ्लेम में क्या पेयर हो तो आप लोगों ने क्या लिखना है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो पॉइंट क्या है। सर मुझे याद नहीं, मैं देख के बताती हूँ। बस मेरा मैनुअल नहीं नहीं, मिल ये रहा, तो आप आज लोगों पता को नहीं इसलिए किधर। करवाया था, ये तो मैंने आप लोगों को सर इसलिए मैंने बताया लिखे था ना। थे, मेरा ना मैनुअल नहीं मिल रहा असल में। आतिका एहसान। आतिका एहसान। आतिका मेरी आवाज आ रही है? निम्रा तारिक। निम्रा तारिक। ये याद रखें जिनका रिप्लाई नहीं आता है मैंने उनको एब्सेंट कर देना उसी लैब के अंदर, कि जो स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करेगा उसको मैंने एब्सेंट कर देना है। और आप निम्रा तारिक। सैफुल्ला। जी सर। जी सैफुल्ला, इसके प्रिलिमिनरी टेस्ट में ऑब्जर्वेशन में क्या लिखते हैं और इन्फेरेंस में क्या लिखते हैं? सर वो पिछला टेस्ट वो मतलब एक्सपेरिमेंट अभी किया नहीं, वो कर लेंगे। नहीं पता मैंने सर। तो आप लोगों को लिखवा दिया था, आप लोगों ने लिख लेना था कि सर क्या वो चीज़ आती तैयार, है, किस तरह की आती है, तो आप लोगों ने क्या सर लिखना है। वो तैयार करेंगे इंशाल्लाह, फिर हो जाएगा क्लियर। नोमान अहमद।
जी जी सर। मेहमान कुछ आइडिया है कि मैंने क्या लिखवाया था, क्या बताया था? नो सर, कोई सर याद नहीं। कोई याद नहीं है। चलो, मैंने आप लोगों को बताया था फिजिकल स्टेट में अगर आप लोगों के पास कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है और इमॉर्फस इन नेचर है, तो आप लोगों ने ये लिखना है कि वो वाले कंपाउंड इनफेरेंस में जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या क्रिस्टलाइन इन नेचर हैं वो एब्सेंट होंगे। या अगर आप लोगों के पास ऑब्जर्वेशन में ये हासिल होता है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है, तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड जो इमॉर्फस इन नेचर होते हैं और जो लिक्विड इन नेचर में है, वो वाले कंपाउंड एब्सेंट होंगे। इसके बाद आप लोगों ने सेकंड पॉइंट था कि आप लोगों ने कंपाउंड का कलर चेक करना है। तो ऑब्जर्वेशन में अगर आप लोगों के पास कलर आता है तो आप लोगों ने वो कलर लिख देना है और साथ में लिख देना है कलरलेस कंपाउंड्स और एब्सेंट। और अगर आप लोगों के पास कंपाउंड कलरलेस है तो इसका मतलब है कि वो वाले कंपाउंड जो कलर्ड हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड था ओडोर, कि जिसमें आप लोगों ने कंपाउंड की ओडोर चेक करनी थी। अगर आप लोगों के पास फिश लाइक स्मेल आती है, ओडोर हासिल होती है, तो आप लोग ऑब्जर्वेशन में लिख देते हो फिश लाइक स्मेल, तो उस कंडीशन में इन्फेरेंस में जो है वो आप लोगों ने लिखना है कि अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड में बी प्रेजेंट, क्योंकि वो वाले कंपाउंड जिनमें अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है उनकी स्मेल जो है वो जिस तरह मछली की स्मेल आती है इस तरह की होती है। अगर आप लोगों के पास कोई भी फ्रूट लाइक स्मेल आती है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इन्फेरेंस में लिखना है कि एस्टर ग्रुप में बी प्रेजेंट या एस्टर ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड में बी प्रेजेंट, क्योंकि मोस्टली फ्रूट लाइक स्मेल जो है वो एस्टर कंपाउंड की होती है। और अगर आप लोगों के पास कोई भी ओडोर ऑब्जर्वेशन में नहीं होती, आप लोगों के पास कोई भी स्मेल जो है वो महसूस नहीं हुई है, तो आप लोगों ने ये लिखना है कि इन्फेरेंस में कि वो वाले कंपाउंड जिनकी ओडोर होती है वो एब्सेंट है। इसके बाद फोर्थ टेस्ट था कि आप लोगों ने फ्लेम टेस्ट करना था, कि कंपाउंड लेना था स्पैचुला के ऊपर, उसको बर्न करना है। बर्न करने के बाद अगर वो स्मोकी फ्लेम शो करता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है। और अगर वो नॉन स्मोकी फ्लेम शो करता है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इन्फेरेंस में लिखना है कि कंपाउंड में बी एलिफेटिक, तो कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक हो सकता है। ये आप लोगों के बेसिक 4 टेस्ट हैं जो जिनको आप लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हो। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आते हैं सॉल्युबिलिटी के, जिसमें आप लोग कंपाउंड को सॉल्यूबल करके चेक करते हो। और इसमें सबसे पहला टेस्ट होता है कि आप लोगों ने कंपाउंड को कूल वाटर में डिसॉल्व करना है। अगर कंपाउंड कूल वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है तो ऑब्जर्वेशन में आप लोग लिखते हो सॉल्यूबल, और इन्फेरेंस में लिखते हो कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक इन नेचर है। और अगर वो कूल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है। इसके बाद आप लोग अगर रूम टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं होता तो फिर आप लोग उसको हॉट वाटर में डिसॉल्व करते हो। अगर कंपाउंड कूल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो वो हॉट वाटर में भी डिसॉल्व होगा। और अगर आप लोगों का कंपाउंड कूल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता तो उस कंडीशन में फिर आप लोग उसको हॉट वाटर में डिसॉल्व करके चेक करते हो कि वो सॉल्यूबल है या नहीं है। अगर वो हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है और हाईली पोलर है। ये उस कंडीशन में है जिस वक्त वो कूल वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ है लेकिन हॉट वाटर में डिसॉल्व हुआ है।
और अगर वो कोल्ड वाटर में भी डिजॉल्व है और हॉट वाटर में डिजॉल्व है तो उसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक इन नेचर ही है। और अगर वो कोल्ड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता लेकिन हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है और वो हाईली पोलर है। क्या उसमें पोलर ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो उसके साथ अटैच है। इसके बाद अगर वो कोल्ड वाटर में भी डिजॉल्व नहीं हुआ, हॉट वाटर में भी डिजॉल्व नहीं होता, तो फिर आप लोगों ने उसको सोल्यूबल करना है ईथर के अंदर। और अगर वो ईथर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है तो इसका मतलब है कंपाउंड आप लोगों का नॉन पोलर है। और अगर ईथर में सोल्यूबल नहीं होता तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो पोलर है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो कंपाउंड है वो उसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा जिस नेचर का सल्यूट होगा। अगर उसी नेचर का सॉल्वेंट होगा तो सल्यूट ने डिजॉल्व होना है। अगर दोनों की नेचर जो है वो डिफरेंट होगी तो उस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि पोलर पोलर में सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि आप लोगों ने कंपाउंड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में सोल्यूबल करना है। अगर वो कोल्ड वाटर में भी डिजॉल्व नहीं हुआ, हॉट वाटर में भी डिजॉल्व नहीं हुआ, ईथर में भी डिजॉल्व नहीं हुआ, तो उसके बाद आप लोग कंपाउंड का सोल्यूशन कंपाउंड लेते हो और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में ऐड कर देते हो। और अगर वो सोल्यूबल हो जाता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। क्योंकि जिस वक्त एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्ट बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और आप लोगों को पता है कि जनरली सॉल्ट जो हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्ट जो हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। अगर वो सोल्यूबल हो जाता है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो मैं भी एसिडिक हो। और अगर सोल्यूबल नहीं होता तो उस कंडीशन में कंपाउंड जो है या तो बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। इसी तरह आप लोगों ने 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व करना है, 5% और 10% में ऑलमोस्ट रिजल्ट जो है वो सेम ही हासिल होगा। इसके बाद है टेस्ट नंबर 6, जिसमें आप लोगों ने कंपाउंड लेना है और उसको HCl के सोल्यूशन में ऐड करना है। और अगर वो HCl के सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो बेसिक इन नेचर है। और अगर डिजॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है या तो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। अब इन सभी पॉइंट से आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लू हासिल हो रहा है जो आप लोगों को मदद देता है जिस वक्त आप लोग कंफर्म करते हो कि आप लोगों का कंपाउंड कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है एलिमेंट डिटेक्शन का। अब्दुल बासित, अब्दुल बासित, जी सर। जी बासित, एलिमेंट डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? या कुछ करते ही नहीं है, खुद ब खुद आप जो है सब कुछ हो जाता है? नहीं सर, यही टेस्ट करते हैं जो भी आपने बताए हैं। ये तो मैंने बता दिए हैं, इससे मैंने आगे से पूछा है कि एलिमेंट डिटेक्शन के लिए आप लोग क्या करते हो। क्योंकि एलिमेंट डिटेक्शन का ये आप लोगों का थर्ड एक्सपेरिमेंट है। पहले 2 में आप लोगों ने एलिमेंट डिटेक्शन कर चुके हो, उसके बाद ये थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है इसमें आप लोगों ने एलिमेंट डिटेक्शन का करना है।
जी बताएं। फहद एजाज। फातिका एहसान। सर ऑप्शन खत्म कर देना ऑनलाइन वाली सारी ऑप्शन खत्म। चलिए, आप लोगों ने जिस वक्त एलिमेंट डिटेक्शन के लिए सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना है। और सोडियम एक्सट्रैक्ट किस तरह बनाते हो आप लोग? स्लाइटली या स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल लेते हो और उसको आप लोग फ्यूजन ट्यूब में ऐड करके उसको हीट करते हो, स्लाइटली हीट करते हो। और उसके बाद आप लोग उसमें कंपाउंड ऐड करते हो और उसके बाद उसको दोबारा से हीट करते हो। या आप लोग इस तरह भी कर सकते हो कि आप लोग उसमें सोडियम मेटल लो और उसमें कंपाउंड ऐड कर दो और उसके बाद उसको हीट करो। हीट करने के बाद आप लोगों ने उस फ्यूजन ट्यूब को चाइना डिश में ऐड कर देना है, जिसमें आप लोग वाटर जो है वो ऐड किया होता है। जिस वक्त फ्यूजन ट्यूब जो है वो रेड हॉट कलर में कन्वर्ट होती है तो उस कंडीशन में आप लोग चाइना डिश के अंदर फ्यूजन ट्यूब को डिप करते हो तो फ्यूजन ट्यूब जो है वो फौरन से ब्रेक हो जाती है। और अगर वो ब्रेक नहीं होती तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसको ब्रेक कर देना है। और आप लोगों ने इस तरह ब्रेक करना है कि कोई भी कंपाउंड जो आप लोगों ने पहले फ्यूजन ट्यूब में ऐड किया हुआ था वो उसके साथ जो है फ्यूजन ट्यूब के अंदर ही ना रहे, वो टोटल जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाए। उसके बाद आप लोग उस वाटर को हीट करते हो जिसमें आप लोगों ने फ्यूजन ट्यूब को ब्रेक किया है। और इतना हीट करते हो कि उसका वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो 1/3 बाकी बचे, यानी कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्से आप लोगों ने इवेपोरेट करवा देने हैं, बाकी 1 हिस्सा बाकी बचना चाहिए। इसके बाद आप लोग उसको फिल्टर करते हो। फिल्टर करने के बाद जो आप लोगों के पास हासिल होता है उसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। और इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में से हम कुछ अमाउंट लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं हेलोजन की डिटेक्शन के लिए, नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए और सल्फर की डिटेक्शन के लिए। सिद्रा सरफराज। यस सर। जी सिद्रा, इंडिकेशन क्या होती है जिस वक्त आप लोग हेलोजन टेस्ट करते हो? क्योंकि आप लोगों के पास कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में हासिल होगा तभी आप कुछ लिखोगे ना इन्फेरेंस में कि आप लोगों का क्या हासिल हुआ है। अगर इन्फेरेंस ऑब्जर्वेशन में ही कुछ हासिल नहीं होता, उसको पता ही नहीं है कि क्या हासिल हुआ है, तो इन्फेरेंस में आप लोग किस तरह लिख सकते हैं? तैयबा यासीन। तैयबा यासीन। यस सर। जी तैयबा, क्या इंडिकेशन होती है, क्या रिजल्ट यस आता सर। है आप लोगों? सर पता नहीं।
तो भाई आपको पता है कि नेक्स्ट वीक यानी कि आप लोगों का फाइनल ये लैब हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों का फाइनल शुरू होने हैं लैब पे। और उस वक्त अगर आप ये लिखती हो कि मुझे पता ही नहीं है, तो फिर कितने नंबर मिलते हैं? सर अभी कुछ याद तो नहीं किया ना, वो कर लेंगे। चलें, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है, उसके अंदर आप लोग सिल्वर नाइट्रिक एसिड जो है उसको ऐड करते हो। उसके बाद आप लोग पहले जो है नाइट्रिक एसिड ऐड करते हो, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हो। अगर आप लोगों के पास वाइट प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं तो इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर क्लोरीन मौजूद है। अगर आप लोगों के पास पेल येलो कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन मौजूद है। और अगर आप लोगों के पास ब्राउन कलर हासिल होता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर आयोडीन मौजूद है। और अगर आप लोगों के पास ऑब्जर्वेशन में इन तीनों में से कोई भी प्रेसिपिटेट, कोई भी कलर अपीयर नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हैलोजन जो है वो एब्सेंट है। इसके बाद आप टेस्ट करते हो नाइट्रोजन के लिए। इसमें आप लोगों ने फिर दोबारा से जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ है उसमें से कुछ अमाउंट लेते हो। उसके बाद आप लोग उसमें फेरस सल्फेट ऐड करते हो, फिर उसको हीट करते हो, फिर कूल करते हो। कूल करने के बाद उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो। ऐड करने के बाद अगर आप लोगों के पास पर्शियन ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब है कि इन्फेरेंस में आप लोगों ने लिख देना है कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। और अगर आप लोगों के पास पर्शियन ब्लू कलर नहीं आता तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इन्फेरेंस में लिख देना है नाइट्रोजन इज एब्सेंट। इसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट फॉर सल्फर। सल्फर के बारे में आप लोग किस तरह बताते हो कि सल्फर मौजूद है या नहीं है। तो आप लोगों ने जो सोडियम एक्सट्रैक्ट पहले प्रिपेयर किया था उसमें से कुछ ml लेते हो और उसके अंदर आप लोग एसिटिक एसिड ऐड करते हो और उसके बाद लेड एसीटेट ऐड करते हो। ऐड करने के बाद अगर आप लोगों के पास ब्लैक प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं तो इसका मतलब है कि सल्फर प्रेजेंट है। और अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट हासिल नहीं होते तो इसका मतलब है कि सल्फर जो है वो एब्सेंट है। ये आप लोगों के पास बेसिक टेस्ट हैं जिसके ज़रिए आप लोग बताते हो कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है। और उस एलिमेंट की मौजूदगी आप लोगों को ये बताती है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। इसका मतलब है कि आप लोग एलिमेंट डिटेक्शन के ज़रिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के पास हासिल हो जाती है। इसके बाद फिर आप लोग ये चेक करते हो कि उस फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई और चीज़ तो अटैच नहीं है। जिस तरह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो मौजूद नहीं है, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन तो मौजूद नहीं है। तो इस पर्पज़ के लिए आप लोग उसके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टेस्ट करते हो, जिसमें आप लोगों ने कंपाउंड लेना है और उसके अंदर ऐड करते हो ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन। अगर ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये इंडिकेट करेगा कि आप लोगों कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। और अगर उसका कलर चेंज डिसअपियर नहीं होता तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है, उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। इसके साथ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए एक दूसरा टेस्ट भी है। नायाब मकसूद नायाब मकसूद
शुमाइला नवाज। जी शुमाइला नवाज। मोहम्मद अवैस मलिक। सर आप आवाज आती है? हाँ अब आवाज आ रही है। शुमाइला ये बताएं कि दूसरा टेस्ट कौन सा है जिसके जरिए हम बता सकते हैं कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। एक तो आप लोगों का टेस्ट हो गया ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट, दूसरा टेस्ट कौन सा है? शुमाइला नवाज। जी अवैस, ये दूसरा टेस्ट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? सर बियर्स टेस्ट है मेरे ख्याल में। उसमें क्या करते हैं? सर और आइडिया नहीं है सर, इतना पता है बियर्स टेस्ट। बेसिक KMnO4 सॉल्यूशन को ऐड करते हैं कंपाउंड के अंदर, या कंपाउंड को KMnO4 सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में अगर उसका कलर जो है वो चेंज होता है या डिसअपियर होता है या ब्राउन कलर में अपीयर होता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड है, और अगर वो चेंज नहीं होता तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है। ये दो टेस्ट हैं जिनके जरिए हम बता सकते हैं कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। एक टेस्ट जो है वो KMnO4 के साथ है और दूसरा जो है वो ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन के साथ है। इसके बाद आप लोगों ने बताना है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, और उसके लिए आप लोग लिटमस टेस्ट करते हो जिसके जरिए आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। और आप लोगों को पता है कि एसिडिक जो है कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो वाले कंपाउंड होते हैं जिनके पास या तो फिनोलिक ग्रुप हो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, और बेसिक कंपाउंड वो वाले होते हैं जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। अब आप लोग जो यूज कर रहे हो उसमें अगर आप लोगों के पास पीएच जो है उसकी अगर कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हो रेड लिटमस पेपर और वो अगर ब्लू में शिफ्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो बेसिक इन नेचर होगा, और अगर वो ब्लू में शिफ्ट नहीं होता, रेड कलर का रेड ही रहता है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। अब आप लोगों ने ये चेक करना है दूसरे टेस्ट में वो न्यूट्रल है या एसिडिक है। इस पर्पज के लिए आप लोग कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डिप करके फिर चेक करते हो। अगर ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में शिफ्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो एसिडिक है, और अगर वो रेड में शिफ्ट नहीं होता तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है। और जिस वक्त आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों के पास फिनोलिक ग्रुप है तो उस कंडीशन में ये ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में शिफ्ट हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। अब आप लोगों को पता है कि एसिडिक इन नेचर में आप लोगों का कंपाउंड जो है वो दो फंक्शनल ग्रुप की बेस पर होता है, एक जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बेस पर और दूसरा जो है वो फिनोलिक के लिए। अब आप लोगों ने इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या फिर फिनोलिक है। तो इसके लिए आप लोग कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हो तो उससे इंडिकेशन होती है, अगर वो बबल्स शो करता है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर
उसमें बबल्स अपीयर नहीं होते, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशन में वो फिनोलिक ग्रुप होगा। इसके साथ अगर आप लोग कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर फेरिक क्लोराइड ऐड करते हो और उसकी वजह से अगर आप लोगों के पास येलो, ग्रीन या ब्लू कलर अपीयर होता है, तो इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर जो है वो फिनोल ग्रुप मौजूद है। और अगर ये कलर अपीयर नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर फिनोलिक ग्रुप जो है वो एब्सेंट है। अब आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चल गया है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या फिनोलिक ग्रुप है। अब आप लोगों ने जस्ट कंफर्म करना है कि आप लोगों का कंपाउंड कौन सा है, और उस पर्पज के लिए आप लोगों ने कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आप लोगों ने ये चेक करना है कि इतना मेल्टिंग पॉइंट किस कंपाउंड का होता है। फिर आप लोगों ने वही कंपाउंड जिसके इक्वल उसका मेल्टिंग पॉइंट हासिल हुआ है उस कंपाउंड को लेना है, और उसका भी आप लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। और फिर आप लोगों ने क्रॉस चेक करना है कि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम हासिल हुआ है या डिफरेंट हासिल हुआ है। अगर दोनों का सेम मेल्टिंग पॉइंट आता है तो इसका मतलब है कि वही कम जो आप लोगों ने नाउन है वही कंपाउंड दूसरा अननाउन कंपाउंड भी वही है। और अगर उन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को पता चलेगा कि ये कंपाउंड जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। इसलिए आप लोगों ने फिर दूसरे कंपाउंड को यूज़ करना है और उसके मेल्टिंग पॉइंट को चेक करना है, और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्ट या एक्चुअल में आप लोगों का जो अननाउन सैंपल है वो कौन सा कंपाउंड है, और वो आप लोगों का कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। और रिजल्ट में फिर आप लोगों ने वही लिख देना है जो आप लोगों को कंपाउंड हासिल हुआ है, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का ये कंपाउंड है। इसमें अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। ये किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो शो करवाता हूँ जिसमें फिनोल ग्रुप के टेस्ट दिए हुए हैं, और फिनोल में भी डिफरेंट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। जिस तरह फिनोल सिंपल फिनोल फॉर्म में मौजूद हो या
2 हाइड्रोक्सीफिनोल हो या इसके अलावा कोई और कंपाउंड हो जिसमें फिनोलिक ग्रुप मौजूद हो, तो उस कंडीशन में उसका कलर क्या अपीयर होता है? क्योंकि इनिशियली अगर आप लोग किसी भी कंपाउंड को, फिनोलिक कंपाउंड को लेते हो और उसको आप लोग सोल्यूशन बनाते हो तो वो ट्रांसपेरेंट अपीयर होता है। इसका मतलब है कि उसका कोई कलर अपीयर नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग उसके अंदर फेरिक क्लोराइड ऐड करते हो तो उस कंडीशन में उसका कलर शो होता है, जो इंडिकेट करता है कि इस एसिड ने फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया है। अब जिस तरह ये गैलिक एसिड का सोल्यूशन है और उसके अंदर ऐड किया है फेरिक क्लोराइड को, तो उस कंडीशन में उसको डिफरेंट कलर अपीयर हो रहे हैं। अब देखिए इनिशियली जिस वक्त गैलिक एसिड था तो उस कंडीशन में, सॉरी फिनोल था, तो उस कंडीशन में उसका कोई कलर नहीं था। लेकिन जिस वक्त आप लोग उसके अंदर फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड करते हो तो उस कंडीशन में उसके कलर जो है वो शो होना शुरू हो गया है। अब ये कलर फेरिक क्लोराइड का डिफरेंट फिनोलिक कंपाउंड के साथ डिफरेंट होगा, लेकिन कलर शो होगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो कलर शो हो रहा है वो ब्लू शो हो रहा है, और जिस वक्त आप लोग 2 नेफ्थोल के लिए करते हो तो उस कंडीशन में ये देखें उसका कलर जो है वो ब्लू नहीं है, उससे डिफरेंट है। जिस तरह जामनी कलर होता है उस तरह का कलर यूज होता है। और ये गैलिक एसिड में फिनोलिक ग्रुप मौजूद है, और 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन उसके अंदर ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास कलर हासिल होता है। और ये जो है लाइट ब्राउनिश जो है टाइप आप लोगों के पास अपीयर होता है। अगर आप लोग सैलिसिलिक एसिड यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो है वो जामनी कलर जो है वो हासिल होता है। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग उस कंपाउंड को यूज करते हो जिसके अंदर फिनोलिक ग्रुप है और उसके अंदर अगर आप लोग फेरिक क्लोराइड ऐड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कलर हासिल होता है, और वो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर फिनोलिक ग्रुप मौजूद है या नहीं है। अब ये देखें, ये जितने भी कंपाउंड सॉल्यूशन हैं सभी के अंदर OH ग्रुप मौजूद है, और जिस वक्त आप लोग उसके अंदर ऐड करते हो फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डिफरेंट कलर अपीयर होते हैं। अब ये सारे कलर दिए हुए हैं कि जिस वक्त आप लोग डिफरेंट फिनोलिक कंपाउंड को यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डिफरेंट कलर अपीयर होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर फिनोलिक ग्रुप मौजूद है। क्योंकि बेसिकली फिनोलिक ग्रुप जो है वो फेरिक के साथ साल्ट बनाता है, कम्प्लेक्स बनाता है। और आप लोगों को ये बताया है कि मोस्टली कंपाउंड जो कम्प्लेक्स आप लोगों के पास हासिल होते हैं उनका कुछ ना कुछ कलर हासिल होता है। इसीलिए जब भी आप लोग फिनोलिक कंपाउंड के अंदर फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करोगे तो उस कंडीशन में कम्प्लेक्सेशन होगी, और जिस वक्त कम्प्लेक्सेशन होगी तो उस कंडीशन में उस कम्प्लेक्स प्रोडक्ट की वजह से आप लोगों के पास कलर हासिल होगा। और वो कलर डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास ये फिनोलिक कंपाउंड कौन सा है, क्योंकि इस फिनोलिक कंपाउंड ने लिगेंड के तौर पर एक्ट करना है, और उस कंडीशन में उस लिगेंड ने, उस फिनोलिक कंपाउंड ने आयरन के साथ कम्प्लेक्स बनाना है, और जिस वक्त वो कम्प्लेक्स बनाएगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कलर जो है वो अपीयर होगा, कलर हासिल होगा, जो इंडिकेट करेगा कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर फिनोलिक ग्रुप मौजूद है या नहीं है। और ये वो कलर हैं जो आप लोगों को अपीयर होंगे टेस्ट के दौरान, और ये डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा कंपाउंड यूज करते हो। तो उससे आप लोगों को इंडिकेशन होती है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो फिनोलिक ग्रुप उसके अंदर मौजूद है या नहीं है।
और इस तरह आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर फिनोलिक ग्रुप मौजूद है, क्योंकि एक तो आप लोगों के पास टेस्ट होगा जिसमें आप लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आइडेंटिफाई हुआ है, और दूसरा टेस्ट जो है आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप का फेरिक क्लोराइड के साथ पता चलता है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर फिनोलिक ग्रुप मौजूद है या एब्सेंट है। और इस तरह आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी कोई कंफ्यूजन है? वो वाले स्टूडेंट जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो अपने अटेंडेंस लगवा सकते हैं। यस सर। अस्सलाम वालेकुम अहमद सर। जावेद है? जी सर वालेकुम ब्रदर। सर मुझे इस दफा फिर नहीं लिंक आया। इसके बाद अहमद। यस सर। इसके बाद जिले हुमा। प्रेजेंट सर। इसके बाद हाफिज अली अब्बास। हाफिज अली अब्बास। इसके बाद एहतशाम। एहतशाम है? रईस अहमद। रईस अहमद। और रईस कहाँ पर गुम हो? उसामा मुबारक। प्रेजेंट सर। सर मुझे लिंक इस दफा एहतशाम फिर है? नहीं आया। एहतशाम है? इसके साथ हाफिज अली अब्बास। एक्सक्यूज मी हाफिज सर। अली अब्बास नहीं है। नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। क्या नाम है? उसामा। चलो ठीक है, थैंक यू सर। इसमें से अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है या कुछ भी समझ नहीं आया है? नेक्स्ट मैंने आप लोगों से पूछना है कि ये जो टेस्ट हैं वो उसके रिजल्ट क्या आते हैं और आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। इसलिए नेक्स्ट में आप लोगों ने तैयारी करनी है। अब आप लोग लीव कर सकते हो। सर उनके कैंपस के बच्चे आ रहे हैं लैब के लिए।
आ सकते हो, अगर आपका दिल करता है तो आ सकते हो, कोई इशू नहीं है अहमद, रोका किसी को भी नहीं है। यूनिवर्सिटी ने नहीं, वैसे आपको मैं ये पूछूं, कहा। आज कोई आया था बच्चा? कौन आया है? आपके सामने सारे बैठे हुए हैं, किसने आना है?